हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन बेहद ही शानदार रहने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगी सक्सेसिव परसेंटेज। तो सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का 3 कंसेप्ट बताऊंगी जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए जानेंगे सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। सक्सेसिव परसेंटेज जो कि एक होता है ओवरऑल इफेक्टिव नेट परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज को AB मेथड फॉर्मूला भी कहा जाता है। सबसे पहले सक्सेसिव परसेंट को मैं डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज के इस सेशन में। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छे से मैं समझाऊंगी ताकि सक्सेसिव परसेंटेज को लगाकर, सक्सेसिव परसेंटेज कंसेप्ट को लगाकर आप कितना भी हार्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस होगा, उन क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब। तो सक्सेसिव परसेंटेज, अगर मान लीजिए किसी चीज़ पर लगातार वृद्धि या कमी दर्शाई जाती है, जैसे बार बार परसेंटेज चेंज के कारण टोटल कितने परसेंटेज का चेंज आता है, यानी इफेक्टिवली कितने परसेंट का वृद्धि, इफेक्टिवली कितने परसेंट का चेंज आता है, ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आता है, यानी ओवरऑल नेट कितने परसेंट का चेंज आता है। सक्सेसिव एक के बाद एक परसेंटेज की वजह से ओवरऑल परसेंटेज चेंज हमें जानना होता है, वो इन 3 कंसेप्ट के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ। तो पहला जो होगा कंसेप्ट वो होगा ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड जो कि थोड़ी लेंदी होगी, तो इसके बारे में जानेंगे। कोई एक एम्प्लॉई है जिसका वेतन को मान लेते हैं 100। उसका वेतन में 60% की वृद्धि की जा रही है, या इसे प्लस के सिंबल से भी वृद्धि 60% की वृद्धि की जा रही है, और उसके बाद 20% की कमी कर दी जा रही है। यहाँ पर प्लस का वृद्धि है तो प्लस का, कमी है तो माइनस का। तो 60% का वृद्धि यानी 100 में, इस टोटल माने हैं 100, उसका वेतन टोटल 100 मान लिए हैं। 100 में 60 की वृद्धि होने पर, 100 में 60 की वृद्धि हो जाने पर ये हो जाएगा 160। अब 160, अब ये जो 160 की कमी, 160% पर ये 20% की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो कमी आएगा 20% में, ये कमी जो कि 160 का 20% का कमी होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। जो कमी आता है हमेशा ओरिजिनल के सापेक्ष में आता है। तो ओरिजिनल है हमारा डिनोमिनेटर यानी हर, तो यहाँ पर 5 है, 5 में 1 की कमी हो जाएगी, तो 4/5 हो जाएगा। 5 से 160, जो कि 5 दिया 15, 32 से 5 टाइम में चला जाएगा 160। 32 × 4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 128। तो पहले उस एम्प्लॉई का वेतन था 100, अब वृद्धि होने के बाद 128 हो गया, यानी 28% का इंक्रीज हो रहा है उस एम्प्लॉई का वेतन। तो 28% की यहाँ पर वृद्धि आ गई। अब चलते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट रहा ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा कंसेप्ट रहेगा AB मेथड फॉर्मूला। तो चलिए जानेंगे उसके बारे में भी। नेक्स्ट है हमारा AB मेथड फॉर्मूला। तो AB मेथड फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। AB मेथड फॉर्मूला यानी
पहले तो x% यहाँ पर वृद्धि, ये प्लस और माइनस का सिंबल जो कि प्लस वाला वृद्धि को दर्शाता है और माइनस वाला कमी को। तो यहाँ पर x प्लस माइनस x, यहाँ पर प्लस माइनस y और यहाँ पर प्लस माइनस x और इंटू y अपॉन होता है 100, जो कि ये होता है AB मेथड फॉर्मूला इसे बोला जाता है। यहाँ पर x जो है फर्स्ट परसेंटेज चेंज और y जो है सेकेंड परसेंटेज चेंज है। तो ये x फर्स्ट परसेंटेज और y सेकेंड परसेंटेज। यहाँ पर चलिए एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे कि 40%, किसी वस्तु पर 40% की वृद्धि कर दी गई। 40% यहाँ पर प्लस के सिंबल से आप समझ जाइएगा वृद्धि, 40% की वृद्धि और यहाँ पर और दूसरा 20% कम कर दिया गया। तो चलिए इस AB मेथड फॉर्मूला को इस एग्जाम्पल में पुट करते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस वृद्धि है तो +40 -20, ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे AB मेथड फॉर्मूला। और यहाँ पर 20, x जो कि 40 है और y 20 है, तो यहाँ पर प्लस सिंबल है, प्लस इंटू करेंगे माइनस, तो बराबर हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंबल को आपस में मल्टीप्लाई करने पर, ये दोनों सिंबल को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जा रहा है माइनस, तो सिंबल तो आ गया माइनस। और यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू जो कि 40 हो जाएगा, 40 फर्स्ट x है तो 40 हो जाएगा और y 20 अपॉन में हो जाएगा 100, शून्य से शून्य चला जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ प्लस का 40 और माइनस का 20 और माइनस का 8, यहाँ से माइनस का 28 हो जाएगा, प्लस का 40 माइनस का 28, यहाँ देखते हैं प्लस का 40 माइनस का 28 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 12। तो यहाँ पर 12% प्लस है, तो प्लस जो कि वृद्धि को दर्शाता है, तो 12% की वृद्धि हो रही है। तो ये हो गया नेक्स्ट कंसेप्ट AB मेथड फॉर्मूला दूसरा। अब चलती हूँ सबसे आखिरी और सबसे बेहद ही इम्पॉर्टेंट एवं शानदार अप्रोच है, जो कि रेशियो मेथड कंसेप्ट। तो रेशियो मेथड कंसेप्ट जो कि सक्सेसिव परसेंटेज को सॉल्व करने और कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने में बेहद ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेशियो मेथड। तो ये तीसरा कंसेप्ट है रेशियो मेथड। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि किसी वस्तु पर 40% की वृद्धि हो रही है और दूसरी 20% की कमी, वही सेम डेटा ली हूँ ताकि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर 40% की वृद्धि और यहाँ पर 40% की कमी दर्शाई गई है, 20% की कमी। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। 40% 2/5। ऐसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, तो 5 में ये जो वृद्धि हो रही है हमेशा ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में की जा रही है, वृद्धि हमेशा ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर 5 में 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो पहला हो जाएगा 5 से 7, 5 में 2 की वृद्धि होगी
और ये 2/5 फ्रैक्शन आया कैसे, 40 अपॉन करेंगे 100, शून्य से शून्य चला जाएगा और ये 2 दूनी 4 5 और ये चला जाएगा 2 कॉमन नंबर से जाएगा 5, तो यहाँ से 2/5 ऐसे फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से आ गया 5 से 7 हो जाएगा क्योंकि 2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 20% की कमी, तो 20% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 20% 1/5 होता है। और जो वृद्धि या कमी हमेशा ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5 के रिस्पेक्ट में जो भी वृद्धि होगी या कमी होगी वो हमेशा ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 5 है, 5 में 1 की कमी हो रही है तो 5 से हो जाएगा 4। ये हो गया रेशियो मेथड। यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25 50, 5 × 5 25 करेंगे और यहाँ 7 × 4 करेंगे 28 आ जाएगा। यहाँ पर 8% की 3% की वृद्धि हो रही है। 25 से 28 होने पर ये 3% का वृद्धि हो रहा है, तो 3% की वृद्धि और जो ओरिजिनल है वो हमेशा बटा में आएगा। तो ओरिजिनल है 25 गुना करेंगे 100, तो 25 से 100 4 बार में चला जाएगा। यहाँ से भी 12% ही आएगा, तो 12% की वृद्धि हो रही है। ये 12% की वृद्धि, यहाँ से भी 12% आया, यानी सेम डेटा लिए और सेम आंसर भी निकल कर आया रेशियो मेथड से या NU कहें AB मेथड, दोनों से सेम ही आंसर आया। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं रेशियो मेथड का। तो चलिए, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे रेशियो मेथड को। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है और एक परिवार खपत में 25% की कमी आ जाती है। एक परिवार ने अपनी खपत में 25% की कमी कर दी, तो व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए इसको रेशियो मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। इसमें रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर 16 है, 16 सही 2/3 है। लास्ट में मैं फ्रैक्शन का परसेंटेज का फ्रैक्शन टेबल कन्वर्ट करना भी जो टेबल होता है वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए इसको 16 से 2/3, 16 से ही 2/3 को लिखा जाता है 1/6, यानी मैं बताई हूँ ना कि जब वृद्धि या कमी की बात की जाए हमेशा ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ओरिजिनल के सापेक्ष में किया जाता है। यहाँ पर 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है, यानी 1/4। 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/6 और 6 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा 6 से ये रेशियो बन जाएगा, वृद्धि होने के कारण 7 हो जाएगा। और नेक्स्ट है 25% की कमी, तो 25% को लिखा जाता है 1/4, ये सबको पता होगा। यहाँ पर ओरिजिनल है 4, तो 4 के सापेक्ष में कमी होगा। यहाँ पर कमी कहा गया है तो 4 के सापेक्ष में ही कमी होगा, तो यहाँ से 4 से हो जाएगा यहाँ 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्रॉस कट भी जाएगा, यहाँ से 6 3 से चला जाएगा 2 बार में, तो यहाँ 2 × 4 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से 7। यहाँ पर 7 से यानी 1 की कमी हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है तो हमेशा कमी जो कि ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये ओरिजिनल है और ये कमी के बाद का रेशियो है, ये ओरिजिनल रेशियो बोला जाता है। और ये यहाँ पर जो रेशियो आता है वो फाइनल रेशियो होता है, तो ये फाइनल रेशियो है और ये ओरिजिनल पहले का रेशियो। तो ओरिजिनल रेशियो को लेंगे तो ओरिजिनल है 8 और गुना करेंगे 100, तो यहाँ पर देखते हैं 100/8 करने पर 100/8 होता है 12 सही 1/2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ
इस क्वेश्चन के माध्यम से रेशियो मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू जान लेते हैं। तो इस परसेंटेज का जो कि परसेंटेज टेबल याद करना मैंडेटरी है और इतना याद करने से आप सबको हो जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर 50% है, 50% को 50/100 करने पर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर 33.33% है, तो इसको 1/3 लिखा जाता है। 25% 25/100 करेंगे 1/4 आ जाएगा। 20% 20/100 करेंगे 1/5 आ जाएगा। 16.16% जो कि 16 होल 2/3% होता है। 16 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। 16% को 16 होल 2/3% भी लिखा जा सकता है। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16.16% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। और 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 10% का 1/10 होता है। ये सबको पता होगा। 9.0.9 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, 8.33% का 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। 7.69% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/13, 7.14% का 1/, फ्रैक्शन वैल्यू 14 होता है। 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 15 और 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू 16, 1/16, 5% 1/20 होता है। 4% 1/25 और 2% 1/50। तो आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।